Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी अकाउंटिंग की क्लास में पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक अपनी प्रीवियस क्लासेस में पार्टनरशिप के बेसिक्स में क्या क्या कवर कर लिया है। हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा, पार्टनरशिप की नेसेसिटी देखी, पार्टनरशिप के फीचर्स देखे, पार्टनरशिप डीड को कवर किया है। आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बीच के डिफरेंसेस को समझा। इसके अलावा हमने जो कैपिटल मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ये चीज भी समझ ली है। कैसे? फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे चलते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, सबसे पहले अपन अब ये समझते हैं। इसमें देखो, सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपकी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होगी, इंटरेस्ट रेट मेंशन होगा उस पर, है कि नहीं? मेंशन होगा, है कि नहीं? देखो, एक एक केस बना के, छोटे छोटे केस बना के अपन इसको पूरा समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला केस है, पहला केस क्या है? मिस्टर ए जो पार्टनर है, उसने 1 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, एंड और बीच में पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मतलब है जी? क्या मतलब है जी? आप हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट करते हो? जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उस पर, ना कि जो फर्म उन्हें देता है उस पर। हमेशा ये बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की उस कैपिटल पे कैलकुलेट की जाती है जो पैसा उसने पार्टनरशिप फर्म में लगाया है, जो पैसा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है। कैसे? प्रॉफिट के रूप में, सैलरी के रूप में। हमने सीखा था अपनी प्रीवियस क्लास में, ये सारी चीजें भी पार्टनर्स कैपिटल में जाती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भरता भी है, पर जी उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट सिर्फ उस पैसे पे मिलता है जो पार्टनर्स लगाते हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो निकल कर आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, interest is given on capital introduced by partners। अब ऐसा हो सकता है उन्होंने इंट्रोड्यूस की, साल के दौरान ड्यूरिंग दैट ईयर वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट एडिशनल कैपिटल पे भी मिलेगा। ओके जी, ओके। और इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? अगर साल के दौरान परमानेंटली वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉइंग नहीं जी, विड्रॉल। परमानेंटली कुछ पैसा हमेशा के लिए निकाल के ले जाते हैं, तो उस विड्रॉल से आपका इंटरेस्ट कम भी होना चाहिए, है कि नहीं जी? हम आपको ज्यादा कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे थे, अब आप पैसा विड्रॉ करके ले जा रहे हो, तो उस पैसे पे काहे का इंटरेस्ट आपने कम कर दी ना अपनी कैपिटल, तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा ना जी। तो
withdrawal is also considered for calculating इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितने पॉइंट्स आ गए अब हमारे कवर में कि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अमाउंट पे जी कैलकुलेट होता है, कौन से अमाउंट पे जितना पैसा एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में लगाता है। ठीक है, कैपिटल लगाया और कैपिटल लगाया तो एडिशनल कैपिटल, अगर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है परमानेंटली तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये सिंपल रहता है। ये हो गया अमाउंट पे। अब रेट तो भाई आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट मेंशन है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो रेट आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा होगा, उस रेट पे मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये क्लियर हो गया। थर्ड है पीरियड। देखो किसी भी चीज का आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हो जी, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू द पीरियड ऑफ टाइम। कितने टाइम के लिए वो पैसा आपने यूज किया है उतने टाइम का इंटरेस्ट निकालते हो। अब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, देखो तो कैसे निकालेंगे, मेरी बात सुनना। हम इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, किसी भी चीज का हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू द पीरियड, कि आपने कितने टाइम के लिए ये पैसा यूज किया है, द टाइम। जैसे इस केस में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स का पैसा यूज कर रही है ना बिजनेस करने के लिए, है कि नहीं। तो ये पैसा जैसे हम साल पर एनम वाइज इंटरेस्ट होता है, ये तो पता है। रेट कैसे दिया होता है, हमेशा पर एनम, मतलब जो भी आपको रेट दिया होगा वो साल का दिया होगा। अब उस 12 महीने में अगर आपने 12 महीने उतना कैपिटल यूज किया तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। कम कैपिटल यूज किया तो कम कैपिटल का मिलेगा। मैम समझ नहीं आया, अभी समझ आएगा जब हम एक एक एग्जाम्पल इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ओके पहले यहाँ तक क्लियर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेटा। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे। ठीक है, पहला, मिस्टर ए ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का कैपिटल। ठीक है जी, ओके 1 लाख का कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया। ओके अब मैम इस पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डीड में है वो है 10%। ओके मैम, अब इस पे कैसे निकलेगा जी मैम, देखो अब हमें कोई इंफॉर्मेशन और नहीं दी। इसका मतलब ये है कि हम साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया और रेट में, इट इज ऑलवेज एज्यूम कि पर एनम रेट है, रेट हमेशा पर एनम साल के भी होते हैं। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल मिस्टर ए ने लगाया है। ठीक है, और अगर उन्होंने डेट दे दी कि 1 अप्रैल को लगाया है, ठीक है, मतलब अप्रैल से मार्च हमारा ईयर है, इसने फर्स्ट डेट पे ही 1 लाख रुपए लगाए हैं और कोई डेटा नहीं दिया, मतलब पूरे साल में और कोई चेंज नहीं आया, तो पूरे साल पार्टनरशिप फर्म ने मिस्टर ए के 1 लाख रुपए यूज किए तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 लाख इंटू रेट इज 10% इंटू पूरा साल, मतलब पूरे 12 महीने यूज किए और ये इंटरेस्ट भी 12 महीने का है। ठीक है, 12 महीने से ये रेट 12 महीने का है, आपने यूज कितने टाइम किया है इसका कैपिटल, पूरे 12 महीने किया जाएगा। तो इंटरेस्ट जी कितना निकल गया, 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो। दूसरा एग्जाम्पल है सेम, मिस्टर ए ने इंट्रोड्यूस किया ऑन 1 अप्रैल कैपिटल कितना जी, 1 लाख ही। ओके, उसके बाद मिस्टर ए ने ऑन 1 अक्टूबर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अच्छा, और कैपिटल लेके आया ये कितना जी, कितना जी, 50,000। ओके, और ईयर है अप्रैल 23 को ये लाया, ईयर है हमारा 23 से 24, अप्रैल मार्च। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 10%। मैम अब इसे कैसे करेंगे, अभी सीख लेते हैं अपन इजीली। ओके जी, ओके मैम। अब देखो कौन सा कलर ले लूं, पिंक ले लूं, ठीक है, ओके।
अब ध्यान से अच्छे से समझना। अब हम निकालेंगे कैसे भाई, हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक समझो, कोई भी समझ है क्लियर हो जाएगा। 1 अप्रैल को मिस्टर ए पैसा लगाया, 1 लाख रुपए उसने लगाए, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे अप टू द नेक्स्ट चेंज, मतलब जब तक उसकी कैपिटल जो उसने लगाई है जब तक चेंज नहीं हो रही 12 महीने में, उस दिन तक का इंटरेस्ट निकालो। फिर जैसे ही कैपिटल चेंज हो जाए फिर दूसरा इंटरेस्ट निकालो। मैम कैसे, अभी करते हैं, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट 12 महीने का ही निकलेगा बेटा, ईयर का ही निकलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही दिए होते हैं। ओके, अब देखो हम कैसे देखेंगे भाई, अप्रैल से लेकर सितंबर तक उसने 1 लाख रुपए लगाए रखे है कि नहीं। 1 अक्टूबर को तो उसने और 50,000 लगा दिए ना, तो अप्रैल से सितंबर तक उसने कितने लगा के रखे हैं जी, सिंपल बताओ, 1 लाख। कितने महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 6 महीने, ठीक है जी। 6 महीने के लिए उसने कितनी कैपिटल लगा रखी है इस पार्टनरशिप फर्म में, मतलब पार्टनरशिप फर्म 6 महीने में उसका कितना पैसा यूज कर रही है, 1 लाख, तो इंटरेस्ट देगी 1 लाख। ये रेट है पर एनम, मतलब 12 महीने का, तो ये 12 महीने का रेट है। लेकिन आपने तो 6 महीने ही बस 1 लाख यूज किए। पूरा सम कर ले, डाउट आ रहे होंगे मन में, रिलैक्स, पूरा सम हो जाएगा, डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं 1 लाख रुपए फर्म ने 6 महीने के लिए यूज किए, 10% इंटरेस्ट रेट है जी। कैलकुलेट करो जी, 2 आएगा। 1 लाख का 10% कितना आता है, 10,000 जी, 10,000 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 5,000। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हम करेंगे, अच्छा जी, अक्टूबर से मार्च तक इस फर्म ने, इस मिस्टर ए पार्टनर का कितना कैपिटल यूज किया है। देखो 1 लाख तो उसने पहले से ही लगाए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, और इस 6 महीने के लिए भी उसके 1 लाख रुपए तो लगे ही हुए हैं, क्योंकि ये निकाले थोड़ी ना, बल्कि उसने अक्टूबर से 50,000 रुपए और दे दिए हैं। मतलब अब टोटल फर्म के पास अक्टूबर में मिस्टर ए से कितने पैसे आ गए हैं, 1.5 लाख रुपए। तो अब उसको इंटरेस्ट भी कितना देना पड़ेगा, 1.5 लाख के ऊपर। तो वो बोलेंगे भाई तुम्हारे 1.5 लाख रुपए हैं, हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, ओके। लेकिन ये 1.5 लाख रुपए तो हम तुम्हारे सिर्फ 6 महीने यूज कर रहे हैं ना, हमने पहले 6 महीने तो तुम्हारे सिर्फ 1 लाख यूज किए थे ना मिस्टर ए। पार्टनरशिप फर्म बात करो, सुनो, सुनाई नहीं देना, पार्टनरशिप फर्म बात करती है, हाँ करती है। वो बोल रही है मिस्टर ए, हमने तो तुम्हारे अप्रैल से सितंबर में सिर्फ 1 लाख यूज किए, तो हम 1 लाख पे इंटरेस्ट देंगे, और 6 महीने के लिए यूज किए, इसलिए सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, जो बना 5,000। अब जी अक्टूबर से मार्च में पार्टनरशिप फर्म बोल रही है मिस्टर ए, हमने तुम्हारे 1.5 लाख यूज किए, हाँ जी 1.5 लाख यूज किए, 10% इंटरेस्ट है, लेकिन 1.5 लाख भी सिर्फ 6 महीने के लिए यूज किए हैं, तो भाई 6 महीने का इंटरेस्ट दो ना। 10% पूरे साल का रेट है, तो 6 महीने का यही होगा ना जी, ठीक है। 15,000 डिवाइड बाय 2, 7,500। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर ईयर, पूरे साल का उस पार्टनर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 5,000 प्लस 7,500 जी, कितना, 12,500। ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके जी, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। ओके मैम, थर्ड केस करते हैं अपन। ओके ओके मैम, थर्ड केस ध्यान से सुनो। यही मिस्टर ए है, इसने 1 लाख की कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 में इंट्रोड्यूस करी। ओके मैम, इतना तो हम समझ गए। उसके बाद इसने अक्टूबर में 1 अक्टूबर में 50,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। हाँ मैम, उसने ऐसा करा, हाँ उसने ऐसा करा, इंट्रोड्यूस करी 1 अक्टूबर, ठीक है ठीक है। फिर उसने 1 जैन को, मैम आपने बिल्कुल पहले जैसा सब दे दिया, भूल गए आप। ना 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 मैम भूली नहीं है, पूरा केस कर लिया कि मैम ने, अभी देखो 1 जैन के दिन ये मिस्टर ए है ना, इसने 30,000 रुपए विड्रॉ कर दिए। विड्रॉल है, ड्रॉइंग नहीं है जी, विड्रॉल है, मतलब परमानेंटली निकाल के ले गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%। आपको कैलकुलेट करना है जी इंटरेस्ट।
मैम अब कैसे करेंगे? अभी कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने जो फंडा सिखाया है उससे करते जाओ, सिंपल। पहले देखो, पार्टनरशिप फॉर्म मिस्टर ए का कितना पैसा यूज कर रही है? 1 लाख। कब से कब तक यूज कर रही है? 1 अप्रैल से यूज कर रही है सितंबर तक। क्यों? क्योंकि सितंबर में 1 लाख से 1,50,000 मतलब चेंज आ रहा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, अप टू द नेक्स्ट चेंज आप कैलकुलेट कर लो, समझे? नेक्स्ट चेंज से पहले पहले तक आप कैलकुलेट कर लो। तो अक्टूबर में कैपिटल चेंज हो रही है, तो उससे पहले कब तक आ जाएगा? सितंबर। नेक्स्ट चेंज से पहले तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मतलब अप्रैल से सितंबर तक मिस्टर ए के वो 1 लाख यूज कर रही है, तो सेम 1 लाख पे 10%, 6 महीने के लिए यूज कर रही है, सेम 5,000 आ जाएगा। ओके जी। अब सितंबर मतलब अक्टूबर से लेकर अप टू द नेक्स्ट चेंज, जैन में वापस से कैपिटल चेंज हो रही है क्योंकि 30,000 विड्रॉ कर रहा है वो, विड्रॉ। तो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 3 महीने, क्योंकि जैन में तो कैपिटल वापस से चेंज हो रही है, 30,000 से कैपिटल कम हो रही है, तो उससे पहले मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक पार्टनरशिप फर्म मिस्टर ए का कितना पैसा यूज कर रही है? 1.5 लाख। 1 लाख तो पहले ही है, 50,000 और दिए, 1.5 लाख। कैसे निकालोगे? 1.5 लाख पे 10% तो सिंपल है, लेकिन ये 12 महीने का रेट है, लेकिन आप 1.5 लाख रुपए कितने महीने के लिए यूज कर रहे हो? सिर्फ 3 महीने, तो 3 महीने, ये आ जाएगा 4। अब 15,000 डिवाइड बाय 4 कितना होता है जी? 15,000 डिवाइड बाय 2 7,500 होता है, तो 15,000 डिवाइड बाय 4 कितना होगा जी? 7,500 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट करना सब लोग, कैलकुलेट करना कितना होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 7,500 डिवाइड बाय 2 कितना होता है जी? 700, 35 और 250, 3750। हाँ जी, ये आ गया। ठीक है, ओके। अब चलो आगे। अब जी, जैन में वापस से कैपिटल चेंज हो गई क्योंकि जैन में 30,000 उसने विड्रॉ कर ली, तो अब जैन से मार्च और 3 महीने। अभी तक टोटल कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में से 30,000 निकल गई, कितनी है? 1,20,000। तो अब ये इन 3 महीनों के लिए पार्टनरशिप फॉर्म मिस्टर ए के कितने पैसे यूज कर रही है? 1,20,000। तो अपन करेंगे 1,20,000 इंटू 10%, कितने महीने के लिए? सेम 3 महीने के लिए, मतलब 4। 1,20,000 मतलब 12,000 डिवाइड बाय 4 मतलब 3,000। तो टोटल इंटरेस्ट जी कितना हो गया? पहला 5,000 प्लस 3,750 प्लस 3,000 जी, मतलब 8 और 3 11,750। ये हो गया आंसर। अब इसके अलावा एग्जाम में कोई पैटर्न नहीं बन सकता, इन्हीं 3 केसेस में से एक पैटर्न बनेगा। देख लेते हैं दोबारा से। देखो, पहला मैं सिर्फ 2 मिनट में आप लोग को सारा रिवाइज करा देती हूँ। पहले मैंने ये चीज बताई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से कैपिटल पे लगता है? जो पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को पैसा देता है, मतलब जो ओरिजिनली उसने इंट्रोड्यूस किया पार्टनर बनने के लिए, साल के दौरान कुछ एडिशनल कैपिटल लाया तो वो, और अगर वो परमानेंटली अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उससे उसका इंटरेस्ट कम होगा, इसलिए टोटल कैपिटल कम हो जाएगी। बस इनके बेस पे ही इंटरेस्ट लगता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप स्टार्टिंग ईयर से देखोगे, जब तक कोई नेक्स्ट चेंज नहीं आ रहा कैपिटल के अंदर, कैपिटल के अमाउंट में जब तक कोई नेक्स्ट चेंज नहीं आ रहा वहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। ठीक है, जब तक कोई नेक्स्ट चेंज नहीं आ रहा वहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर नेक्स्ट चेंज से अगला चेंज जब तक नहीं आ रहा तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, और अगला कोई चेंज है ही नहीं तो वो पूरा ईयर एंड हो जाएगा। बस हम हमेशा अप्रैल से मार्च एक ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। बस सिंपल दिमाग में एक लाइन रखो, अप टू द नेक्स्ट चेंज इन द अमाउंट हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पर कैसे कैलकुलेट करना है? आज इतनी कैपिटल है, अब ये कैपिटल जब तक चेंज नहीं होगी तब तक का इंटरेस्ट, तो जैसे ही कैपिटल चेंज हो गई तब से लेकर नेक्स्ट चेंज तक का इंटरेस्ट। सिंपल, ये चीज ध्यान में रखनी और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। जैसे हमने पहला केस किया, पहला केस में तो मिस्टर 1 लाख लेके आया पूरे साल में और कोई चेंज नहीं आया इसकी कैपिटल में, तो भाई 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का रेट है, पूरे 12 महीने का मिलेगा, 10,000 आ गया। सिंपल।
सेकेंड केस में मैंने बताया मिस्टर ए 1 अप्रैल के दिन 1 लाख रुपए ला रहा है, फिर 1 अक्टूबर के दिन 50,000 और लेकर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करो, नेक्स्ट चेंज से पहले 1 लाख रुपए, ये जो अमाउंट है, जब तक ये अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया तब तक इंटरेस्ट तब तक का कैलकुलेट करो। मतलब अप्रैल से सितंबर तक 1 लाख ही है, उसमें कोई चेंज नहीं, तो वहां तक का पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो 1 लाख पे 10%, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के लिए आप यूज कर रहे हो, तो 6 महीने का कितना आ गया, 5,000 हो गया जी। फिर नेक्स्ट चेंज, अब अक्टूबर में चेंज आया और एंड तक मतलब मार्च तक अब कोई चेंज नहीं आया, तो अक्टूबर से मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। कितना अमाउंट हो गया टोटल, 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख तो था ही, 50,000 और दे दिए। 1,50,000 पे 10% से कैलकुलेट करोगे, लेकिन भाई 6 महीने तो सिर्फ 1.5 लाख यूज किए, तो 7,500 टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 7,500 प्लस 5,000, 12,500। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, 1 लाख इंट्रोड्यूस किए 1 अप्रैल में, फिर 1 अक्टूबर में 50,000 और इंट्रोड्यूस किए, लेकिन 1 जनवरी में 30,000 विड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो कैसे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जब तक अमाउंट चेंज नहीं हो। 1 लाख रुपए मतलब पूरे साल के अंदर, साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसमें देखते हैं कब तक नेक्स्ट चेंज आ रहा है, तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक देयर इज नो चेंज इन कैपिटल। 1 लाख का कैपिटल है, 6 महीने का पीरियड है ये, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 5,000, सिंपल। फिर अक्टूबर से लेकर जब तक कैपिटल में चेंज आया, दिसंबर तक कोई चेंज नहीं आया, अक्टूबर से दिसंबर तक कितनी कैपिटल हो गई, 1 लाख पहले की, 50,000 और 1.5 लाख, जो 1.5 लाख यूज किया 10%, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए, आ गया 3750। फिर भाई जैन से अब मार्च तक कोई चेंज नहीं आया, जैन से चेंज आया वो मार्च तक सेम है, तो जैन से मार्च तक कितनी कैपिटल हो गई, 1.5 लाख थी, 30,000 विड्रॉ कर ली, मतलब हम इस 3 महीने में कितनी कैपिटल यूज कर रहे हैं, 1,20,000। ठीक है जी, तो 1,20,000 10% के रेट से 3 महीने का, 3 महीने का इंटरेस्ट 3,000 रुपए, सिंपल। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5,000 प्लस 3750 प्लस 3,000, बस। इससे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने ये 3 केस कवर किए, इससे रिलेटेड ही सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 1 सेकेंड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करें बाबा, कैसे, जो तुम पैसे निकाल के ले जा रहे हो, परमानेंट विड्रॉल नहीं, ड्रॉइंग जो टेम्परेरी पीरियड के लिए आज निकालते हैं फिर दे देंगे, इस तरीके से होती है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स को बोलते ही है कि आज निकाले, हमेशा के लिए नहीं निकाल के जा रहे, ये पैसे डाल देंगे हम वापस। और विड्रॉल मतलब हमेशा के लिए विड्रॉ करके जा रहे हो, परमानेंट, तभी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका इफेक्ट आ जाता है, पर ड्रॉइंग का नहीं आता। ठीक है, अब लेकिन ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट तो लगता है, कैसे निकालें, इसके साफ साफ 2 मेथड दिए हुए हैं, ध्यान से सुनो, वेरी इजी। एक है जी आपका डायरेक्ट मेथड और एक है जी आपका प्रोडक्ट मेथड। अच्छा मैम, ये क्या होता है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट मेथड मतलब पहला, आपको क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है पूरे साल में इतना अमाउंट विड्रॉ किया है, इस डेट पे विड्रॉ किया है, ठीक है। रेट जो हम चार्ज करेंगे वो ये है, ये तीनों चीजें दे दी हैं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। एग्जाम्पल, इसमें भी अपन केस बाय केस चलेंगे और करेंगे, ठीक है, ओके। क्या एग्जाम्पल है मेरा, मिस्टर ए, ओके जी, इसने विड्रॉ किए, ओके मैम, इसने विड्रॉ तो किए, कितने पैसे विड्रॉ किए हैं, 20,000 विड्रॉ किए, ओके मैम 20,000 विड्रॉ किए। कब विड्रॉ किए मैम इसने, मिस्टर ए ने विड्रॉ किए 20,000 फॉर 3 मंथ्स, मतलब इसने पूरे साल में कभी भी पैसे विड्रॉ किए होंगे, ठीक है। एक सेकेंड,
इसने मिस्टर ए ने पूरे साल के कभी भी किसी टाइम पैसे विड्रॉ किए होंगे, 3 महीने बाद वापस से पैसे इसने डाल दिए, तो मतलब इसने विड्रॉ कितने टाइम के लिए किए पैसे, टेम्पररी है इसलिए ड्रॉइंग, मतलब इसने ड्रॉइंग कितने टाइम के लिए की, 3 महीने के लिए, ठीक है, 20,000 रुपए। और बाप रे इतना ठीक सिलेक्ट हो गया, ये वाला सही है। हाँ भाई हाँ ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वही सेम 10%। तो आप डायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट मेथड की कोई जरूरत नहीं होती। ओके क्लियर, आ जाओ। डायरेक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करोगे, आप करोगे कितना अमाउंट विड्रॉ किया है 20,000 का, क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 10%, कितने टाइम के लिए चार्ज करे भाई 3 महीने, ये इंटरेस्ट तो 12 महीने का ही दिया होगा, 3 महीने के लिए, क्यों उसने पैसा विड्रॉ ही कितने टाइम के लिए किया, सिर्फ 3 महीने, जैसे उसने आज विड्रॉ किया 3 महीने बाद वापस दे दिया, तो 3 महीने के लिए ड्रॉइंग्स की है, तो इंटरेस्ट भी तो 3 महीने का ही चार्ज करोगे ना, सिंपल। कितना आएगा ये 20,000 का 10%, 2,000 रुपए, 2,000 डिवाइड बाय 4 है ना, डिवाइड बाय 4 ही आएगा ना, 2 2 2 1,000 है ना, फिर 2 500, हाँ 500 ठीक है। ओके ये पहला। अब देखो दूसरा, ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है मिस्टर ए एवरी मंथ ड्रॉ करता है 10,000 रुपीज, हर महीने 10,000 रुपए ड्रॉ करता है, हर महीने मंथ की स्टार्टिंग में। अभी लिंक करूंगी, पहले ध्यान से समझो क्या लिखा है। मिस्टर ए 12 महीने का पीरियड है, उसमें हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए निकाल लेता है। आज 10,000 रुपए निकाले, अगले महीने फिर और 10,000 की ड्रॉइंग कर ली, तीसरे महीने फिर और 10,000 की ड्रॉइंग कर ली, चौथे महीने फिर और 10,000 की ड्रॉइंग कर ली। क्या करता है ये, विड्रॉल नहीं है ये, विड्रॉल मतलब कैपिटल को हमेशा के लिए कम करना नहीं है, ठीक है। तो हर महीने 10,000 रुपए निकाल रहा है, एक सिमेट्री बन रही है, बन रही है जी, सिमेट्री बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। हर महीने की स्टार्टिंग में 10,000 रुपए विड्रॉ करता है कि नहीं, है कि नहीं, देखो मतलब 1 अप्रैल 10,000 रुपए विड्रॉ किए, 1 मई 10,000 रुपए विड्रॉ किए, 1 जून 10,000 रुपए विड्रॉ किए, इस तरीके से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मार्च तक हर महीने की स्टार्टिंग में 10,000 रुपए विड्रॉ करता है। सिमेट्री बन रही है ना इसमें, है ना, हर महीने की स्टार्टिंग में। ओके अमाउंट सेम है, सेम अमाउंट, रेट तो सेम ही होगा, एंड पीरियड में सिमेट्री बन रही है, हर मंथ की स्टार्टिंग में, हर मंथ की स्टार्टिंग में, है ना। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। इसके 2 मेथड होते हैं, इसके होते हैं 2 मेथड, या तो इस पे डायरेक्ट मेथड लगाओ या इस पे प्रोडक्ट मेथड लगाओ। मैम कैसे लगाएंगे अभी देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर जो मेरा पहला मेथड है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो मेरा पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसमें मैं क्या करूंगी, इसमें क्या करूंगी ध्यान से समझ, उसमें मैं सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालूंगी। एवरेज पीरियड क्या होता है देखिए, एवरेज पीरियड मतलब टाइम ड्यू इन फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम ड्यू इन लास्ट ड्रॉइंग। ओके जी, डिवाइड बाय 2। मैम कुछ समझ नहीं आया, अभी देख लो। मैं एवरेज पीरियड कैसे निकालती हूँ, मैं निकालती हूँ, कैसे निकालती हूँ एवरेज पीरियड, सिमेट्री बन रही है, हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, सिमेट्री बन गई। मैं देखूंगी फर्स्ट मंथ में जब ये पैसे विड्रॉ कर रहा है तो कितने टाइम के लिए ड्यू रह रहा है ये पैसा। अगर फर्स्ट मंथ की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है तो कितने टाइम के लिए ड्यू रहा पैसा, कितने टाइम तक उसने पैसा नहीं दिया, 12 महीने। कितने टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए था, 12 महीने, 12 महीने प्लस जो लास्ट ड्रॉइंग की है उसने, मतलब मार्च की स्टार्टिंग में, वो पैसा कितने टाइम के लिए ड्यू है, उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए था, सिर्फ 1 महीने का, क्योंकि सिर्फ मार्च में, फर्स्ट मार्च को विड्रॉ किया तो उस साल तो सिर्फ 1 महीना ही बचा है, मार्च
उसी में उसका इंटरेस्ट लगना चाहिए था 1 महीना, डिवाइड बाय 2, तो 13/2। इससे हमारा एवरेज पीरियड निकल कर आ गया 6.5 मंथ। एवरेज पीरियड बोलते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड में ऐसे कैलकुलेशन होता है अगर सिमेट्री में ड्रॉइंग्स हो कि हर मंथ की स्टार्टिंग में हम इतना अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, सेम अमाउंट हर मंथ की स्टार्टिंग में हम ये अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले आप एक एवरेज पीरियड निकाल दो कि ऑन एन एवरेज पूरे साल में आपने कितने टाइम तक के लिए ड्रॉइंग्स रखी है, मतलब कितने टाइम का आपका इंटरेस्ट निकाले। ये यही तो बता रहा है एवरेज पीरियड, और क्या बताता है। जैसे आपने एवरेज स्टॉक का कंसेप्ट पढ़ा होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, कि स्टार्टिंग में मेरे पास इतना स्टॉक था, एंड में मेरे पास इतना स्टॉक है, तो ऑन एन एवरेज पूरे साल मेरे पास कितना स्टॉक रहा। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग में मैंने इतने पीरियड के लिए अमाउंट ड्यू रखा है, मेरे से इतने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। आखिरी में मैंने इतना पीरियड के लिए अमाउंट ड्यू रखा है, इतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, तो ऑन एन एवरेज मुझे कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पर ये सिर्फ सिमेट्री में ही हो पाएगा, है ना, जहां सिमेट्री में ड्रॉइंग्स कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं जी, टोटल बताओ कितना अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो, टोटल बताओ। 10,000 नहीं, 10,000 तो पहले महीने की है, दूसरे महीने फिर 10,000, तीसरे महीने फिर 10,000, मतलब 12 महीने में 10,000 विड्रॉ किए, हर महीने 10,000 विड्रॉ किए। तो टोटल अमाउंट जो आपने ड्रॉ किया है ना वो 1,20,000 है। हर महीने की स्टार्टिंग में 10,000 ड्रॉ किए, इंटरेस्ट सेम 10%। अब एवरेज पीरियड में इंटू करते हैं। एवरेज पीरियड मतलब ऑन एन एवरेज कितना पैसा, ऑन एन एवरेज कितने टाइम का पैसा ड्यू है, कितने टाइम पीरियड का मैं इंटरेस्ट लगाऊं, ठीक है। तो सिमिलरली 1,20,000 10%, इस केस में एवरेज पीरियड आ रहा है 6.5 जो टोटल पीरियड है, ठीक है। तो 12,000 डिवाइड बाय 6.5 12, ये शायद 1000 आ जाएगा, है ना। 12,000 6500 आंसर आ जाएगा। इफ देयर इज अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा और मुझे बता भी दीजिएगा, ठीक है। 6500, ओके, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर सबको, ठीक है जी मैम, ओके, ये क्लियर है। ये होता है डायरेक्ट मेथड। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, डायरेक्ट मेथड में खेल सिर्फ किसका है, देखो डायरेक्ट मेथड में या तो डायरेक्ट दिया होगा इतना अमाउंट पूरे साल में ड्रॉ किया है इतने महीने के लिए, जैसे मैंने पहला केस दिखाया आपको, या तो दूसरा केस सिमेट्री वाला दिया होगा। सिमेट्री में हर टाइप की सिमेट्री हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको करवाया हर मंथ की स्टार्टिंग, ऐसे दिया होता है हर मंथ का एंड, हर मंथ के मिडिल में, क्वार्टरली। तो बस आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल अमाउंट विड्रॉ फॉर होल ईयर, ठीक है। जैसे अगर हर मंथ का एंड लिखा है, हर मंथ का एंड, तो अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 12 ही महीने में 10,000 विड्रॉ किए ना, अगर हर मंथ के एंड में किए अमाउंट तो सेम आ जाएगा 1,20,000। अगर ऐसा लिखा हो हर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हो, क्वार्टर कितने होते हैं 4, एक क्वार्टर में 10,000 विड्रॉ किए, दूसरे क्वार्टर में 10,000 विड्रॉ किए, क्वार्टर मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। तो एक क्वार्टर में 10,000 विड्रॉ किए, दूसरे क्वार्टर में 10,000, तीसरे क्वार्टर में 10,000, चौथे क्वार्टर में 10,000, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ किए 40,000, 10,000 इंटू ईच क्वार्टर, तो 40,000। इस तरीके से आपका अमाउंट निकल के आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दिया ही होगा। नेक्स्ट है आपका एवरेज पीरियड, जो खेल है बाकी का वो किसका है, एवरेज पीरियड का। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड पहली ड्राइंग जब की उससे कितना टाइम ड्यू है प्लस लास्ट ड्राइंग जो की वो कितने टाइम के लिए ड्यू है, डिवाइड बाय 2। जैसे अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं कि हर क्वार्टर में ड्राइंग करता है, ओके, हर क्वार्टर की पहली तारीख को ड्राइंग करता है,
स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर में ड्रॉ करता है, ठीक है। तो अब जैसे अप्रैल से मार्च मेरा ईयर है, अप्रैल से मार्च मेरा ईयर है, तो अप्रैल मई जून मेरा फर्स्ट क्वार्टर हुआ। अब फर्स्ट अप्रैल के दिन इसने विड्रॉ किया है ना, क्योंकि हर क्वार्टर के स्टार्ट में विड्रॉ कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो अप्रैल मई जून के स्टार्ट मतलब फर्स्ट अप्रैल को ही विड्रॉ किया, तो कितने टाइम के लिए ड्यू रहा, तो 12 महीने के लिए ड्यू रहा। और अब एंड क्वार्टर पे आ जाओ, एंड क्वार्टर कौन सा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर जनवरी फरवरी मार्च ये लास्ट क्वार्टर है, इसकी भी स्टार्ट में ड्यू करता है, इसकी भी स्टार्ट में ड्यू करता है, मतलब कितने टाइम के लिए ड्यू रहा, लास्ट ड्रॉइंग इसकी कितने टाइम के लिए ड्यू रही, 3 महीने उस साल के अंदर, डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, ओके। 12 महीने लास्ट क्वार्टर का, 3 महीने 3, 15 डिवाइड बाय 2, ये हो गया एवरेज पीरियड। इस तरीके से आप किसी का भी एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट मेथड में। ध्यान में ये रखना है बस, फर्स्ट ड्रॉइंग की है तो उस कितने टाइम के लिए उसका इंटरेस्ट चार्ज करे, और लास्ट ड्रॉइंग के लिए तो कितने पीरियड का उसका इंटरेस्ट चार्ज करे, तो अपन उससे निकालते हैं ऑन एन एवरेज कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करे, कितने पीरियड की इसकी ड्रॉइंग है, सिंपल, ओके। ये है डायरेक्ट मेथड, ओके मैम। अब अपन आते हैं प्रोडक्ट मेथड पे, ओके जी मैम। अब प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट मेथड जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो कि इतने टाइम के लिए विड्रॉ किया है इतना पैसा, एक अमाउंट दिया इतने टाइम का, तो वहां तो लगाने की जरूरत नहीं। जहां सिमिट्री में दिया हो, सिमिट्री मतलब मैम जैसे हर 10,000 रुपए फर्स्ट मंथ विड्रॉ किए, हर महीने की पहली तारीख को 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, या हर क्वार्टर में 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, या हर महीने की आखिरी तारीख में 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, सिमिट्री है ना, वहां डायरेक्ट मेथड भी लग सकता है और वहां प्रोडक्ट मेथड भी लग सकता है। प्रोडक्ट मेथड कैसे लगता है, देखो वहां लगता है अमाउंट पीरियड, तो फिर ये टोटल पे लगता है अमाउंट पीरियड और टोटल, फिर उस पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। मैम कैसे, अभी देखो हम देखेंगे कि भाई 10,000 अलग अलग करके देखो, 10,000 रुपए विड्रॉ किए कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 10,000 विड्रॉ किए 12 महीने के लिए, कैसे इंटरेस्ट लगाएंगे इस पे ध्यान से देखना। प्रोडक्ट मेथड मतलब कोई एवरेज नहीं, अलग अलग करके देख लो, अलग अलग करके देख लो, हाँ अलग अलग करके देख लो। कैसे, 10,000 विड्रॉ किए 12 महीने के लिए, कैसे लगाओगे, 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पे, फिर 10,000 फिर विड्रॉ किए, हाँ 10,000 फिर विड्रॉ किए, 10,000 फिर विड्रॉ किए 11 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट कैसे लगाओगे, 10,000 इंटू 11, नहीं सॉरी रेट तो 10% ही है ना, 11/12 11 महीने के लिए, फिर 10,000 फिर विड्रॉ किए, कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगाओगे, 10 महीने, तीसरे मंथ, ये अप्रैल में विड्रॉ किए, ये मई में, ये जून में, तो फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉ की तो पूरे 12 महीने, फर्स्ट मई को विड्रॉ की तो 11 महीने, फर्स्ट जून को विड्रॉ की तो 10 महीने। अब इसका इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 10,000 इंटू 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 10% इंटू 10 महीने, 10 महीने का इंटरेस्ट लग गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैम कहोगे मैम ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, हाँ है, लेकिन इसमें भी शॉर्टकट अवेलेबल है अगर सिमिट्री में हो तो। मैम सिमिट्री में हो तो शॉर्टकट कैसे, अभी ध्यान से देखना, ये टोटल इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 10,000 इंटू 10 12/12 प्लस 10,000 ये पहले महीने जो विड्रॉ किया उसका इंटरेस्ट, ये दूसरे महीने जो विड्रॉ किए उसका इंटरेस्ट, इसी तरीके से हर महीने जो विड्रॉ किया उसका इंटरेस्ट, टोटल आएगा टोटल आएगा कि नहीं आएगा, यही तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल कर आएगा। हाँ जी हाँ ठीक है। अब इसको देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, अमाउंट तो हर किसी में कॉमन है, निकाल लो, रेट हर किसी में कॉमन है, निकाल लो, नीचे डिवाइड तो 12 महीने से ही करेंगे, 1/12 मतलब निकाल लो। अब इसमें 10,000 अमाउंट कॉमन है, रेट कॉमन है, 1/12 12 महीने से डिवाइड तो हर में करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट पर एनम होता है। अब ये ऊपर का डिपेंड करता है, किसी में 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, किसी में 11 महीने और किसी में 10 महीने का। आप कैसे देखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा जी 12, अपन ने ये चीज सब में से कॉमन निकाल ली तो इधर आ जाएगा 12, ठीक है।
इधर क्या आ जाएगा 11, इधर क्या आ जाएगा 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। 1 सेकेंड, ओके। ओके, इधर 7, इधर 6, इधर 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2, इधर 1। सिंपल। इससे अपन निकाल लेंगे इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ, किसी को समझ में नहीं आया हो तो देखो। पहले अपन अलग अलग करते हैं। पहले महीने 10,000 विड्रॉ किए, कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट लगेगा? 12 महीने के लिए। 10,000 इंटू 10 इंटू 12/12। दूसरे महीने आपने 10,000 फिर विड्रॉ किए, तो 10,000 इंटू 10, लेकिन 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि सेकंड मंथ में विड्रॉ किए ना, तो 11/12। अब टोटल इंटरेस्ट मुझसे कोई पूछे ड्रॉइंग पे, तो मैं क्या कहूंगी? जो यहाँ से इंटरेस्ट निकल कर आया वो, और यहाँ से जो निकल कर आया वो, उसका टोटल। तो उसी को मैंने लग दिया 10,000 इंटू 10 इंटू 12/12 प्लस 10,000 इंटू 10 इंटू 11/12। अब ऐसे ही मैं हर महीने विड्रॉ कर रही हूँ, हर महीने का इंटरेस्ट इसमें टोटल होगा, तभी तो टोटल इंटरेस्ट पूरे साल कितना लगा वो निकल कर आएगा। ठीक है, मैंने देखा इसमें से तो कॉमन निकाला जा सकता है क्या? अमाउंट, क्योंकि अमाउंट सेम है 10,000, रेट भी सेम है, और 12 तो नीचे हर किसी से डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/12। तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे 12 अलग है, फिर प्लस 11 अलग है, प्लस 10 अलग है, 9 अलग है, इसी तरीके से। तो अपन इस तरीके से फाइनल आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में हो गया जी। इस तरीके से क्वार्टरली दिया हो, एंड दिया हो, हर किसी का ऐसे ही निकालते हैं। ओके, अब सुनना ध्यान से। अगर ड्राइंग, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ड्राइंग सिमेट्री में नहीं है, नॉट इन सिमेट्री, मतलब मैम, मतलब दिया है पहले 1 अप्रैल के दिन 20,000 रुपए विड्रॉ किए, पूरे साल का डेटा दिया है अप्रैल से मार्च का। ठीक है, फिर मई में 30,000 रुपए विड्रॉ किए, फिर अगस्त में 5,000 रुपए विड्रॉ किए। 1 अप्रैल को 20,000। एक तो ना अमाउंट सेम है और ना ही मंथ का कुछ सिमेट्री बन रही है, कभी अप्रैल में विड्रॉ किए, मई में, कभी अगस्त में, ऐसा कुछ नहीं बन रहा कि हर मंथ की स्टार्टिंग या हर क्वार्टर में या हर मंथ का मिडिल या हर मंथ का एंड या हर क्वार्टर का एंड या 2 मंथली विड्रॉ किया, ऐसा कुछ नहीं, कोई सिमेट्री नहीं बन रही। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। ठीक है, एवरेज पीरियड सही निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ सिमेट्री नहीं बन रही। एवरेज वहां लग पाता है जहां सिमेट्री बन रही हो, मतलब एवरेज का सबसे बड़ा एजम्पशन ही होता है कि सिमेट्री है। तो मतलब हम डायरेक्ट मेथड में एवरेज पीरियड निकालते थे कि पहले महीने इतना, लास्ट में इतना, डिवाइड बाय 2, मतलब ऑन एन एवरेज पूरे साल इतना, पूरे साल में इतना टाइम विड्रॉ रखा है। ये कैसे निकाल पा रहे हैं? क्योंकि सिमेट्री है कि वो हर मंथ की स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर रहा है, एक सिमेट्री है। इसमें कोई सिमेट्री नहीं, कभी अप्रैल में विड्रॉ किया, कभी मई में, कभी जून में, कभी अगस्त में, कभी अक्टूबर में, कितना भी अमाउंट विड्रॉ किया। तो हमारे को लगाना ही प्रोडक्ट मेथड पड़ेगा, और अपन कॉमन भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि अमाउंट भी सेम नहीं है। तो पूरा टेबल बना के करना पड़ेगा। कैसे? कि इतना अमाउंट है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना पीरियड है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इस तरीके से। जैसे मैंने अभी क्या बोला, कितना है? 20,000 रुपए विड्रॉ किए, फिर 30 विड्रॉ, है ना? 1 सेकेंड, तो भाई आ जा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, 20,000 विड्रॉ किए, मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है। कितने में विड्रॉ किए? 1 अप्रैल, मतलब 12 महीने। तो इंटरेस्ट लगेगा 20,000 इंटू 10 इंटू 12/12। चलो जी, हो गया। फिर सेकंड क्या है भाई, देखना जरा। फिर आपने 1 मई में विड्रॉ किए 30,000 रुपए। ओके भाई, धीरे चलो, धीरे चलो, काय को भग रहे हो? 30,000 रुपए, 10%। ठीक है, 1 मई मतलब 11 महीने, लेकिन अमाउंट आ गया 30,000। 10 डिवाइड बाई 11/12।
ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर उसके बाद मैंने क्वेश्चन में दिया अगस्त में 5,000, 1 अगस्त में 5,000 विड्रॉ किए, मतलब 5,000 10%। अब अगस्त पे अपन माने तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, तो 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बस इसका टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता, प्रोडक्ट मेथड लगा है वो भी पूरा डिटेल वाला, कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा। आप सोचोगे क्योंकि अमाउंट ही अलग अलग है, ठीक है। ओके, इस तरीके से निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक रिकैप देंगे, क्विक रिकैप 2 मिनट का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या होता है, पहला, या तो आपको डायरेक्ट अमाउंट दे दिया जाएगा, इतना अमाउंट विड्रॉ किया है इतने टाइम पीरियड के लिए, तो डायरेक्ट उस अमाउंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो इनटू कितने टाइम के लिए विड्रॉ किया डिवाइड बाय 12 करो, आ गया। दिस इज डायरेक्ट मेथड। इस पे डायरेक्ट मेथड लगेगा सिंपल। या तो सिमिट्री दी होगी, सिमिट्री मतलब कि हर महीने की स्टार्ट, हर मंथ की स्टार्ट, हर महीने का आखिरी, महीने का मिडिल, क्वार्टरली ऐसे दिया होगा, एक सेम अमाउंट की इतना विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, टोटल अमाउंट पूरे 12 महीने में कितना अमाउंट विड्रॉ किया वो कैलकुलेट करो, हर महीने 10,000 मतलब पूरे 12 महीने में 1,20,000 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, पहली ड्राइंग जब करी तो कितना टोटल महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया वो, प्लस आखिरी ड्राइंग जब करी तो कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया वो, डिवाइड बाय 2, बस एवरेज पीरियड आ गया वो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। प्रोडक्ट मेथड सिमेट्री वाला ही क्वेश्चन है लेकिन प्रोडक्ट मेथड दिया है, तो इस तरीके से टेबल बनती है उसमें, लेकिन कॉमन आ जाता है, क्यों, क्योंकि अमाउंट प्लस तो सबको करना ही है, अमाउंट कॉमन है, रेट कॉमन है, डिवाइड बाय 12 कॉमन है, कॉमन ले लिया, फिर अलग अलग पीरियड्स प्लस हो जाएंगे, कहीं 12 महीने, कहीं 10, कहीं 11, 12 प्लस 11 प्लस 10, या ये तो हर मंथ की स्टार्टिंग, अगर एंड दिया होगा तो अलग अलग पीरियड। टेबल यही बनेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये कॉमन निकल सकता है, इसमें हर चीज को अलग अलग कैलकुलेट करके टोटल करने की जगह कॉमन निकालो कि भाई अमाउंट तो कॉमन आ जाएगा, रेट भी कॉमन, डिवाइड बाय 12 भी कॉमन, पर पीरियड अलग अलग होंगे, किसी के 12 महीना लगेगा, 11 महीना, 10 महीना, ये तो मंथ की स्टार्ट है। अगर मंथ का एंड होता तो कहीं मंथ के एंड में ड्रॉ करते, अब मैंने अप्रैल के एंड में ड्रॉ की तो कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, 11 महीने, फिर अगले महीने 10, फिर 9, इस तरीके से, ठीक है। ओके, लेकिन अगर सिमिट्री नहीं है, कभी भी कितना भी अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड तो लग ही नहीं सकता, प्रोडक्ट मेथड ही लगाएंगे, हर अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पूरे साल में कब कब कितना कितना अमाउंट ड्रॉ किया, कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगाएंगे, उसमें कितना पीरियड के लिए ड्रॉ किया, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता है, जैसे इसमें मैंने आपको एक ट्विस्ट बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, एक ट्विस्ट, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता मिस्टर ए ने ये 20,000 ड्रॉ किए 1 अप्रैल के दिन, ठीक है, लेकिन फॉर 3 मंथ, मतलब ये पैसा फिर वापस ले आया 3 महीने बाद, ठीक है, या अगस्त में इस पैसे को वापस ले आया, तो भाई जब अगस्त में पैसा दे दिया है ना तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का चार्ज करेंगे, ये ट्विस्ट है। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोल दे कि पैसे अब ले आया, तो जब विड्रॉ किए थे और जब ले आया बस उतने पीरियड का तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना बेटा, बस सिंपल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के भी इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ओके, लास्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सिंपल है कि इतना अमाउंट आपने लोन दिया, कितने टाइम के लिए दिया, रेट, सिंपल। अगर पूरे साल में आपने स्टार्ट में ही दे दिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, अगर मिडिल ऑफ द ईयर में आपने लोन दिया है तो उतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, अगर आपने 2 महीने बाद दिया है तो मतलब 10 महीने का इंटरेस्ट, ऐसे तो डेट दी होगी, तो कितना अमाउंट दिया है आपने, रेट इनटू कितने टाइम के लिए दिया है उस साल में, 12 महीने में वो कितने टाइम के लिए ड्यू रहा आपका, उस लोन पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, सिंपल, इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने पॉसिबल क्वेश्चंस है सारे केसेस बना के सॉल्व कर लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने पॉसिबल क्वेश्चंस है सारे केस बना के सॉल्व कर लिए, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन तो इज वेरी सिंपल। ये आज हमने पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।
Sorry, and bye bye and have a good day. Bye.